Students, today we will learn to find out the sum of n terms of AP, and before that we will drive out the formula of n terms of AP. Since we know that if A is the first term and D is the common difference, then the first n terms of AP will be A comma A plus D comma A plus 2D comma A plus 3D comma A plus 4D and dot 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 A plus n minus 1 into D. This is the first term of AP, second term, third term, fourth term and nth term. Is it clear? तो हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करके देना है. ओके, हमको इन टर्म्स का क्या बताना है, सम फाइंड आउट करके देना है. जैसे देखो आपके पास है 2 + 3 + 4 + 5 + 6. जैसे एक AP है तो AP के कितने टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5. तो इनका हमें सम पता करना है. ठीक है ना. तो आप सोचो कि इनका सम में अगर ऐसे फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ये कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा S5 से. ठीक है ना. तो S5 इक्वल टू ये हो गया. अगर मान लीजिए इन टर्म्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ तो इनका जो सम आएगा फिर भी तो वही आएगा. तो ये सम और ये सम इक्वल होगा, तो इसका नेम अगर S5 है तो इसका नेम भी क्या होगा, S5 होगा. तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स S5 हो जाएगा. अब इनको आप ऐड करो तो देखो ये कितना हो गया, 8 हो गया. ये भी कितना हो गया आपका, 8 हो गया. ये भी कितना हो गया, 8 हो गया. ये भी कितना हो गया, 8. और ये भी कितना हो गया, 8. अब बताओ इसमें टर्म कितने हैं, इसमें 5 टर्म्स हैं. तो 5 टर्म्स हैं इसमें. ठीक है ना. तो 8 को मैं 5 टाइम्स ऐड करूं, इसकी बजाय मैं 5 का मल्टीप्लाई किस में कर सकता हूं, 8 में कर सकता हूं. ये भी एक बेहतर तरीका है. अब आप इस 2 का डिवाइड कर दो इसके अंदर, तो 8 5 जा कितना हुआ, 40 हुआ. तो 40 में 2 का डिवाइड लगेगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. तो S5 का वैल्यू कितना आ चुका है, देखो 20 आ गया. यानी इन टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. तो बिल्कुल मैं यही मेथड इसमें यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है ना. तो देखो ध्यान से आप, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP हैं. तो इनके जो सम है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करने वाला हूँ, Sn से. तो दैट इज़ Sn. अब इनको अगर रिवर्स ऑर्डर में हम लिख दें तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये यहाँ आ जाएगा इसके नीचे. तो कितना होगा बताओ, ये होगा A plus n minus 1 into D. ऐसे ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ प्लस. इससे जस्ट पहले वाला क्या है वो देखो, D 2D 3D 4D n minus D. तो n minus D इससे पहले क्या आया होगा, A plus n minus 2D आया होगा. कितना आया होगा, A plus n minus 2D आया होगा. उससे पहले क्या होगा, A plus n minus 3D आया होगा. उससे पहले A plus n minus 3D 4D आया होगा. ठीक है. और प्लस डॉट डॉट डॉट. अब जैसे ऐसे चलते चले जाओगे तो ये वाला टर्म कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा, ये लास्ट वाला. भाई उतने टर्म तो हैं कंप्लीट. मतलब हमने क्या कर दिया, ये टर्म जो ऐसे सम फाइंड कर रहे थे इनको रिवर्स में लिख करके ऐसे लिख दिया है. तो ये टर्म्स टोटल हो गए. तो ये अगर Sn था तो ये भी हमारा क्या है, Sn ही तो है. अब इनको अपन ऐड करने वाले हैं. देखो तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और इनको ऐड कर दो. ठीक है ना. डॉट डॉट बीच में भी ऐड हो जाएंगे. तो देखो A और A कितना हो गया, 2A हो गया. 2A प्लस n minus 1 into D. ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ. इनको ऐड करो तो A और A कितना हो गया, 2A हो गया. देखो ये n minus 2D है और ये D है. तो n minus 2D प्लस D कॉमन ले लो यहाँ से. तो यहाँ n minus 2 और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा. ये D आ गया. तो ये कितना आ गया, n minus 1 D आ गया कि नहीं आ गया. तो ये कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर, n minus 1D. ठीक है. और प्लस इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 2A plus n minus 1D आ जाएगा. क्लियर ये बात. ऐसे इनको ऐड करोगे तो भी आ जाएगा. अब आप एक बात नोटिस करो, देखो n minus 3D है ये, तो n minus 3 और 2. तो n minus 3 plus 2 करोगे तो कितना आएगा, n minus 1 आएगा और into D. तो ये आ गया. ऐसे ही चलते जाओगे तो ये आता जाएगा. डॉट 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 लास्ट में इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना मिलेगा आपको, 2A plus n minus 1 into D मिलने वाला है. क्लियर है बात. अब बताओ ये Sn कितना हो गया, 2 टाइम्स Sn हो गया. तो ये कितने टर्म्स हैं टोटल बताइए रहा आप. तो ये कितने टर्म्स हैं टोटल. तो टोटल टर्म्स की संख्या हमारे पास कितनी है इनमें,
एन है ये, ठीक है ना, एन है। अभी अभी देखा था हमने 5 टर्म्स ऐड किए थे, तो यहाँ S5 लिखा हुआ था, ये S5 और यहाँ 5 टर्म्स आ रहे थे, तो ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। तो इनको n टर्म्स को आप ऐड कर दो, तो देखो ये सारे टर्म्स कैसे हैं, एक जैसे टर्म्स हैं। तो एक जैसी क्वांटिटी को आप उतने बार ऐड कर रहे हो, उसके उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं 2 को, सपोज करो 2 को आपने 20 टाइम्स ऐड किया, 20 टाइम्स, तो 2 को 20 टाइम्स ऐड करने के बजाय आप 20 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो, वैल्यू तो वही आएगी ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड को n मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकता हूँ। और ये कितना, 2 टाइम्स Sn, तो Sn अपना कितना आ गया, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपका, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। AP के n टर्म्स के सम को फाइंड करने का सबसे आपके पास बेस्ट फॉर्मूला यही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म, और ये d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। जैसे आप सोचो इसका यूज़ क्या है, जैसे मेरे पास है 2 4 6 एंड डॉट 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 400, ये है हमारे पास। अब मैंने पूछा कि भाई इन सभी का ना आप एडिशन करके दिखाओ, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 + 400। तो इतना टफ वर्क होगा कि आप इसको ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। या मैं ऐसे कह दूं 1000 टर्म्स प्लस डॉट 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 1000 टर्म्स, मैंने कहा कि इसके ना आप 1000 टर्म का फॉर्मूला आप एडिशन करके दिखाओ, तो वेरी टफ, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। अगर हम ऐसे करें कि भाई 2 + 4 6 6 + 6 12 12 और 8 20 ऐसे करें तो ठीक है ना। इसके बजाय आपने कितने टर्म्स का करना है, 1000 का, तो n का वैल्यू 1000 हो गया, तो ये हो गया 1000/2, ठीक है ना। 2a मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना बताओ आपका 1000 है, माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस करो 2, ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 500 हो गया, ये 4 प्लस ये कितना हो गया 99 इंटू 999 इंटू 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ गया। कितना ईजी क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। तो ये रहता है। अच्छा, जो मैं ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा आप, कि जैसे Sn है हमारे पास, तो n/2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये तो है। तो जो ब्रैकेट की क्वांटिटी लिखी हुई मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो आप इस पे नज़र दौड़ाओगे थोड़ा सा, तो ज़रा इसको देखिएगा ज़रा, ये क्या चीज़ है, ये तो nth टर्म है ना हमारा, nth टर्म ही तो लिखा हुआ है, ये an ही तो लिखा हुआ है an, तो ये क्या लिखा हुआ है n/2 a प्लस an लिखा हुआ है। अच्छा, समटाइम्स बुक्स में ना an को आप l भी बोल देते हो, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस क्या लास्ट टर्म, ठीक है ना। यानी कि इसका फ़ायदा हम तब लेंगे कि जैसे आपको मान लो कि आपसे पूछा गया कि भाई एक सीरीज़ है AP है, उसका फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है और आपको उसका लास्ट टर्म दिया गया है, और आपसे कहा भाई इसमें 2000 टर्म्स हैं, तो सम पता हो तो कितना होगा n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। L भी इसको आप बोल देते हैं कभी कभी। तो ये हमारा क्या हो गया, Sn हो गया, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि देखो an हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो AP का जो लास्ट टर्म होता है वो कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का मतलब है कि भाई अगर उसमें n टर्म्स हैं, n टर्म्स का मतलब है 100 200 300 500 इस तरह से टर्म्स हैं, तो वो लास्ट वाला टर्म कौन सा आएगा, तो वो ये आएगा, ठीक है ना। और Sn का मतलब है कि इसके n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना रहता है, ये d रहता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें समटाइम्स क्या होगा कि आपको ये दिया गया हो, ये पता करना हो, ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, तो जैसे 3-4 क्वांटिटीज़ 1 2 3 4 5 क्वांटिटी इसमें अननोन है, 5 क्वांटिटी अननोन है, तो 4 क्वांटिटी दे रखी है, 1 क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी हो, तो इस कंडीशन में आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ AP। तो देखो पहला वाला जो टर्म आपको दिया गया है वो क्या है, पहला वाला AP दिया गया है 1 3 5 7, तो इसका पहला टर्म क्या है, A तो 1 है और D कितना है, देखो 3 - 1 = 2, ठीक है ना। वेरीफाई नहीं करना है, अब तो ये है। और टर्म्स कितने हैं भाई,
n इक्वल टू 12 टर्म्स का आपको सम बताना है। तो सिंस अपन जानते हैं कि एस एन लिख सकते हैं हम क्या कि भाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के n टर्म्स का सम कितना होता है बताइए जरा। तो ये होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब आपको कितने टर्म्स का बताना है, 12 टर्म्स का। तो n के प्लेस पे आप कितना रख दोगे, 12 रख दोगे, और a के प्लेस पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। और n के प्लेस पे 12 माइनस 1, d के प्लेस पे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको a तो दे रखा है 8 और d कितना आएगा बताओ जरा। d आएगा 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 कितना होगा, -5 होगा। और आपको कितने टर्म्स का बताना है, 22 टर्म्स का, क्लियर। तो S22 इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी -5 है ये। आप मल्टीप्लाई कर लो, 21 5 जा माइनस का आएगा ये 16, तो ये क्या आएगा 16 माइनस 21 5 जा कितना होता है 105 है ना। और ये कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 16 माइनस 100 कितना 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका S22 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लो इसको जो भी है। अगला पार्ट इसके अंदर है कि 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो a कितना हो गया हमारा 1/15 और d कितना आएगा बताओ, हमारा d आएगा कि 1/12 माइनस 1/15, ठीक है ना। तो इसको आप LCM ले लो, तो 15 इंटू 12 मान लो मैं कर दूँ, तो 15 इंटू 12, तो इसमें से आप डिवाइड करेंगे तो 15 माइनस 12 आएगा ये, तो 3/15 इंटू 12, तो 3 4 जा तो 60 हो जाएगा। तो 1/ कितना आ गया 60 आ गया, तो d तो 1/60 आ गया। और अप टू कितना n मतलब 11 टर्म्स का बताना है आपको सम, ठीक है ना। तो S11 हो गया आपका 11/2 ब्रैकेट में 2a कितना बताओ जरा 1/15, 11 माइनस 1 d कितना आ गया 1/60, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है। तो जैसे 11/2 2/15, ये 10 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ कितना आ जाएगा 6 आएगा। एलसीएम ले लो, कैल्शियम कैंसिल्स वगैरह कर लो, इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट में है, अगला जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि भाई सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी के कितने टर्म्स का सम जो है 636 होगा। इस एपी के कितने टर्म्स का सम कितना होगा 636 होगा, ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखो a कितना है हमारा 9, d कितना होगा 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो मैं कह रहा हूँ लेट सम ऑफ या ऐसे में लिख दे रहा हूँ लेट Sn इक्वल टू कितना है 636। मान लो कि भाई n टर्म्स का सम कितना है 636 है। तो सिंस हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, तो Sn n टर्म्स का सम हमने कितना मान लिया है 636, तो n/2 ब्रैकेट में 2a कितना बताओ आपके पास 9 है, और n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 8 है, ठीक है। 2 को आप इधर ले जाओ, तो या 2 आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा n, तो यहाँ 9 बचेगा, 9 प्लस ये 4 हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा 4n माइनस 4, ठीक है 4n माइनस 4, तो ये कितना आएगा फाइनली n टाइम्स 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5, तो ये कितना हो गया 4n प्लस 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो तो 636, मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये 636, इसको उधर ले जाओ तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो 4 इंटू 636 करना है और लेके कितना आना है हमें माइनस करके 5 लाना है, ठीक है। तो इसके आप फैक्टराइज कर लो, तो जैसे 4 से 1 टाइम्स और ये 636 और ये कितना 4 से देख लो आप इसको फिर से, तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा 4 5 जा 4 9 जा, ओके। 3 से 3 5 जा 3 3 जा, ओके। 3 से ये 21 टाइम्स, सॉरी 3 से नहीं कैंसिल होगा, ये 53 रहेगा है ना। तो ये कितना हो गया 16
और ये 43 है ना, और 53 में से 48 माइनस कर दो तो देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं बताओ, नहीं तो 4n स्क्वायर प्लस ये कितना 53 माइनस 48 और n 636 इक्वल टू 0, तो 4n स्क्वायर प्लस 553n 48n 636 इक्वल टू 0। इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है, n आ रहा है, तो 4n प्लस 53 माइनस 40, इसमें से कितना 12 कॉमन ले लो, 12, तो ये कितना आएगा 4n और 12 कॉमन लोगे तो 12 5 जा और 12 3 जा इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू 12 मिलेगा और यहाँ से n का वैल्यू माइनस का 53/4 मिलेगा। ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, बताओ क्यों हो गया, क्योंकि इससे भाई n का मतलब क्या है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कितने टर्म्स का सम कितना आ रहा है 636 आ रहा है, ये अपन को बताना है। तो माइनस के 53/4 टर्म्स का सम ऐसे थोड़ी आ सकता है, तो हमारा n कितना हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इस सीरीज़ के 12 टर्म्स को ऐड कर दोगे ना आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, सेम क्वेश्चन है ना, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, इस AP के कितना है 693 है। तो देखो A आपका कितना हो गया 63 और D कितना हो जाएगा, देखो 60 माइनस 63 इक्वल टू माइनस का 3। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट SN कितना मेरे पास 693 है, देयरफॉर SN इक्वल टू कितना n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो SN कितना है 693 और n/2, तो n/2 ब्रैकेट में 2a कितना बताओ जरा 63 है और n माइनस 1 इंटू D कितना आ गया माइनस का 3। क्लियर। तो 2 को तो आप यहाँ ले जाओगे, 2 को तो आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। देखो 3 यहाँ से कॉमन ले आओ और यहाँ 2 को इधर ले जाओ, तो 693 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू 3। तो यहाँ 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू ये कितना आएगा 21 प्लस, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस 1 बचेगा ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस माइनस का n आएगा, और माइनस क्योंकि 3 तो कॉमन ले लिया ना मैंने बाहर, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन लिया, तो 2 इंटू 21 आ गए ये, और ये माइनस 1 बचा उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो 3 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, इंटू 2 इक्वल टू कितना n, और ये कितना आएगा आपका 42 माइनस नहीं सॉरी 42 प्लस 1 43 आ जाएगा और माइनस n, ठीक है। तो ये कितना आ गया 43 n माइनस n स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 6 और 4। अब इनको इधर ले आओ आप, तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 43 n माइनस 462 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, देखो कि 462 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि माइनस करके 43 लाना है, ठीक है। तो 462 और 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, ये 3 और ये 1, फिर देखो कितने से 3 से देखो तो 3 7 जा 21, 3 7 जा ओके 7, फिर ये कितना आ गया 11। अब देखो माइनस करके आपको कितना लाना है 43 लाना है, तो ये 11 आ गया। क्लियर। तो ये आपका आ गया कितना, ये आपको कितना मिलेगा, मैं मिस्टेक कर दी है, इधर लाओगे आप तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का रहेगा। ओके, तो प्लस करके लाना है, 7 3 जा 21 और ये 22, तो ये कितना हो गया n स्क्वायर माइनस 21 प्लस 22 n प्लस 462 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 21n माइनस कितना आएगा ये 22n और माइनस प्लस 462 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन, n माइनस 21, यहाँ से 22 n माइनस 21 इक्वल टू 0। तो टोटल में से n माइनस 21 कॉमन आ गया, n माइनस 22 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया n इक्वल टू 21 या फिर n इक्वल टू कितना आ गया 22 आ गया।
अच्छा अब देखो ये भी एक पूर्ण कंप्लीट नंबर है, ये भी एक परफेक्ट नंबर है, तो पॉइंट आता है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखो आंसर तो हमारा ना ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि सम ऑफ 21 टर्म्स और 22 टर्म्स इज कितना है, कितना हो जाएगा 693 हो जाएगा। पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट इज कि वाई इट इज सो,